This is class 6 maths chapter 3 playing with numbers। क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स में सबसे पहले हमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ना है। पहले समझते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर्स पर सबसे पहले देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मतलब ये है कि एक जो फैक्टर है वो किसी भी नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर, मतलब ये है कि उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करने वाले होते हैं। मीन्स अगर किसी नंबर का हमें फैक्टर निकालना है तो उसके फैक्टर वो सभी नंबर होंगे जो दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, पता चलेगा इजीली। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6, 24 एंड 72। पहला है यहाँ पे तो 6 का निकालते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 6। तो हम देखेंगे कि 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है। पहला तो 1, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा। एंड देन 6 से भी 6 डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 6 के फैक्टर्स 1, 2, 3 एंड 6 हो गए। सेम उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 24 के फैक्टर्स क्या होंगे तो देख रहे हैं हम कि सबसे पहले तो 1, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 हो गया। फिर 2 से भी 24 डिवाइड होगा, 3 से भी 24 डिवाइड होगा, 4 से 6, 8, 12 एंड 24। ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए सभी नंबर्स 24 के फैक्टर्स हुए। ओके, अगला जो देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 72 के फैक्टर्स क्या होते हैं। इसमें है सबसे पहला 1 जो सबके लिए है। 2 से 72 डिवाइड होगा। 3 से 72 डिवाइड हो जाएगा। 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 एंड 72। ये सभी नंबर्स 72 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 72 इन सभी नंबर्स से डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स का डेफिनेशन देखते हैं। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑल द नंबर्स दैट आर प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर एंड एनी अदर इंटीजर्स। मीन्स ये कि किसी भी नंबर का मल्टीपल वो सभी नंबर्स होते हैं जो उस नंबर में किसी दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्लियर होगा। क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 2, 6 एंड 13। देखते हैं पहला मल्टीपल्स ऑफ 2। ये क्या क्या हो सकता है। डेफिनेशन के हिसाब से यह है कि नंबर में एक दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो मल्टीपल। पहला देखते हैं 2 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आ गया। ये भी 2 का, तो 4 भी हमारा 2 का मल्टीपल है। फिर देखते हैं 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6, ये भी 2 का मल्टीपल है। फिर 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8, ये भी 2 का मल्टीपल है। ऐसे हम जितना भी इस 2 में जितनी भी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे वो सभी नंबर्स जो भी उसका प्रोडक्ट आंसर आएगा वो सभी 2 के मल्टीपल्स होंगे। सेम वैसे देखते हैं मल्टीपल ऑफ 6 तो वैसे ही हम 6 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 भी 6 का मल्टीपल होगा। 6 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 24, ये भी 6 का मल्टीपल होगा। 6 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें 42, ये भी 6 का मल्टीपल होगा। मीन्स जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल निकालना है उस नंबर में किसी भी दूसरे इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो उस नंबर का मल्टीपल होता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जानते हैं, फैक्टर को
हिंदी में हम कहते हैं गुणनखंड। गुणनखंड, इसका दूसरा नाम है अपवर्त्य। अपवर्त्य। वैसे ही मल्टीपल अपवर्तक। वैसे ही मल्टीपल को गुणज कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है अपवर्त्य। ये जो दो नाम हैं, फैक्टर को कहते हैं गुणनखंड या फिर अपवर्तक, और मल्टीपल को बोलते हैं गुणज या अपवर्त्य। ये दोनों नाम हम जब एलसीएम और एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज़ हम देखें कि इसका क्या रोल होता है वहाँ पे। एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों फैक्टर और मल्टीपल पे ही पूरी तरह से डिपेंड है, तो हम ये चीज़ वहाँ देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। हमने अभी बताया कि फैक्टर्स को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, जिसको अपवर्त्य भी कहते हैं, और मल्टीपल को हम बोलते हैं अपवर्त्य यानी कि गुणज। ठीक है, पहले हम देखते हैं फैक्टर के बारे में कि फैक्टर को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। पहला है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो किसी भी नंबर का फैक्टर है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। दूसरा पॉइंट है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर अपने ही नंबर का फैक्टर होते हैं, क्योंकि सभी नंबर अपने को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए वो उसके फैक्टर होते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इससे हम इजीली हम पता लगा सकते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है या सही। फैक्टर्स जब भी हमें निकालना होगा, हम ये ध्यान रखेंगे कि वो जो भी हमारा फैक्टर आएगा वो हमेशा लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा। जिस भी नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे वो सारे फैक्टर्स या तो उस नंबर से छोटे होंगे या फिर उसके बराबर होंगे। चौथा पॉइंट, नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर्स आर फाइनाइट। मतलब ये कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो निश्चित होते हैं, फाइनाइट निश्चित होते हैं। उनकी संख्या निश्चित है कि वो 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, अगर मान लीजिए कि हमें फैक्टर ऑफ 12 निकालना है, तो ये क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12। यानी 12 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, केवल 6 हो सकते हैं। 6 के अलावा और 12 के फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है यही कि किसी भी नंबर के फैक्टर की जो संख्या होती है वो फाइनाइट यानी कि फिक्स होती है कि वो इतनी ही हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ओके, अब देखते हैं मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल्स के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। पहला है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सेम टू सेम जैसे फैक्टर में है, सभी नंबर अपने खुद के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि उससे वो डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि हम उस नंबर में अगर 1 से, जैसे हम मान लीजिए 9 का अगर हम मल्टीपल निकालें तो 9 × 1 = 9, क्योंकि हम जानते हैं कि मल्टीपल उस नंबर में किसी भी दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करके में क्या आता है। तो अगर 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, जो सेम टू सेम है। इसलिए सभी नंबर अपने खुद का एक मल्टीपल होता है। दूसरा है एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू द नंबर। ये सेम टू सेम वैसे ही जैसे अभी हम फैक्टर में देखा कि किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उससे बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब भी मल्टीपल निकालेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि मल्टीपल या तो उस नंबर से बड़ा होगा या फिर बराबर। जैसे अभी हम निकाल रहे थे 9 का, देखिए तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 = 3 = 27, वैसे ही 9 × 4 = 36,
9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। हम देख रहे हैं कि 9 के जो मल्टीपल्स हैं वो या तो 9 है, इक्वल है, या फिर सभी उससे बड़े हैं। तो ये इसका पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। आखिरी है इसका, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। मतलब ये कि किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो उसकी नंबर यानी उसकी संख्या इनफाइनाइट है, असीमित है कि वो कितनी होगी, क्योंकि मल्टीपल निकालने के लिए हम उस नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना है उस हम किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मल्टीपल आएगा। इसका मतलब कि हम इसको कितनी बार कर सकते हैं इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, थैंक यू।